नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अभिषेक पाठक और मैं वर्तमान में दिल्ली विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। मेरा ग्रेजुएशन इलाहाबाद विश्वविद्यालय से हो रखा है, इसीलिए मेरे चैनल का नाम है अभिषेक एयूडीयू। तो हम आपको बताएंगे कि जो हम वीडियो बना रहे हैं इसका उद्देश्य क्या है। तो कुछ ऐसे साथी होंगे कुछ हमारे जूनियर्स होंगे जिन्होंने इस बार सीईटी पीजी का एग्ज़ाम दिया होगा। अब वो विभिन्न विद्यालयों में प्रवेश के लिए दर-दर भटक रहे होंगे। तो उनकी मदद के लिए हमारा ये चैनल रहेगा हमेशा। और ये जो हमारा वीडियो है ये इसी उद्देश्य से आ रहा है कि जो बच्चे सीयूटी पीजी एग्ज़ाम दिए हैं और रिज़ल्ट आने के बाद वो जेएनयू के लिए चेक कर रहे हैं, तो जेएनयू की कट ऑफ हाई जाती है। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा मनचाहा विश्वविद्यालय होता है लोगों का होता है डीयू, जो सीयूटी पीजी देते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया मैं डीयू का छात्र हूँ, तो मैंने पिछले साल काउंसलिंग भी की, अपनी फॉर्म भरा, एडमिशन लिया, सारी चीज़ें देखी, क्लासेस यहाँ कैसे होती हैं और बहुत सारी जानकारी एक साल में हमने ली यहाँ से। तो मेरे पास इन सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस है, तो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के आधार पे बताऊँगा कि आपका एडमिशन यहाँ कैसे होगा, कौन-कौन सी कठिनाई आपको आ सकती है और किस तरीके से मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ। तो अब इसे जानने के लिए कुछ चरण हैं जैसे कि सीईटी पीजी में अ, कट ऑफ क्या जाती है आपका क्वेश्चन होगा, क्योंकि रिजल्ट तो आ गया है, तो आप जानना चाहेंगे कट ऑफ क्या जाता है। उसके बाद आप एडमिशन का प्रोसेस जानना चाहेंगे, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोसेस है इसका, डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेंगे। फिर आप लोगों के कुछ क्वेश्चन होंगे जैसे मुझे रेगुलर नहीं करना है या आप कोई जॉब कर रहे होंगे तो आपको अन्य किस तरीके से ड्यू की डिग्री प्राप्त हो सके। प्लेसमेंट क्या होता है, जैसे कुछ कोर्सेज हैं बिजनेस स्टडीज से रिलेटेड, बीकॉम एमकॉम ऐसी चीज़ें, ये सारी चीज़ें यहाँ होती हैं। तो प्लेसमेंट क्या होता है, कहाँ का प्लेसमेंट आ जाता है, क्या है कैसे, ये हम आगे देखेंगे। तो आप जानते हैं सीयूटी पीजी आपने एग्ज़ाम दिया है, तो आप जानना चाहेंगे आप उसका सेफ स्कोर क्या है। तो प्रेडिक्शन नहीं, मैंने पिछली बार का पेपर दिया है मैंने और देखा है कट ऑफ जो है बहुत हाई जाती है शुरुआत में, और जेएनयू के लिए तो सबसे ज़्यादा हाई जाती है। आपको 280 के ऊपर नंबर लाने ही होंगे। कुछ कोर्सेज में 240 के ऊपर मार्क्स जरूर लाने पड़ेंगे आपको अगर जेएनयू में एडमिशन चाहिए। उसके बाद डीयू आ जाता है, तो डीयू में जो जनरल की फर्स्ट कट ऑफ जाती है, मतलब यहाँ एडमिशन तो कम से कम नंबर में मिल जाता है, कट ऑफ बहुत कम जाती है। बस आपको पता होना चाहिए आपकी काउंसलिंग आपको कैसे करनी है, सी एस एस पोर्टल पे आपको किस तरीके से रजिस्टर करना है, प्रेफरेंस कैसे सेट करनी है, सीट कैसे गेन करनी है, आपको ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बहुत छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो लोगों को पता नहीं होती और बाद में उन्हें अच्छे से एडमिशन नहीं मिल पाता है, तो भटकते हैं इधर-उधर। तो इसे प्रेडिक्शन कहा जाए या फिर रियलिटी यही है कि जो पहली कट ऑफ होती है वो 220 से 240 नंबर जनरल की जाती है। 190 से 210 नंबर आप पाए हुए तो आप सेफ हैं। आप मनचाहा कॉलेज पा सकते हैं, मनचाहा डिपार्टमेंट पा सकते हैं। जो आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस होती है वो आपको मिल जाएगी। एससी एसटी के लिए 165 से 185 है। और अब बात करें जैसे जेएनयू की, तो मैंने बताया ही आपको 260 प्लस नंबर लाने पड़ेंगे। अब डीयू में आए तो आपको 230 प्लस नंबर लाने पड़ेंगे अगर जो आपको अपनी चॉइस की चीज़ें लेनी है। बाकी एडमिशन तो सबको मिल जाता है। दो तरीके से चीज़ें होती हैं कि जो डीयू के स्टूडेंट हैं, जो डीयू के स्टूडेंट नहीं है, जो डीयू के स्टूडेंट नहीं है उनकी कट ऑफ हाई जाती है, जो डीयू के स्टूडेंट हैं उनकी कट ऑफ लो जाती है। और बाकी विश्वविद्यालयों का हम आपको बाद में बता देंगे, आप अगर जो जानकारी चाहेंगे तो कमेंट कर दीजिएगा। लेकिन हम फोकस करेंगे दिल्ली विश्वविद्यालय पे क्योंकि यहाँ पे मेरा एक्सपीरियंस ज़्यादा है। इसके अलावा इलाहाबाद विश्वविद्यालय के बारे में भी मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन उसका सीयूईटी से अलग प्रोसेस है एडमिशन का। तो अब हम देखें आर्ट्स के सब्जेक्ट हो गया जैसे एमए में, तो एमए हिंदी के लिए आपको 180 से 220 नंबर चाहिए होगा, तो आपको अपना पहला प्रेफरेंस मिल जाएगा। नॉर्थ कैंपस के कॉलेज डिपार्टमेंट ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अन्य सब्जेक्ट की कट ऑफ ये है, साइंस से रिलेटेड जैसे आपको एमएससी करना है तो कुछ इस तरीके से कट ऑफ जाती है। कॉमर्स की चीज़ें ऐसे हैं और इसके अलावा लॉ के कोर्सेज भी होते हैं जैसे एलएलबी वगैरह हो गया। तो
और बाकी सारी चीज़ें अगर जो आप डॉक्यूमेंट में आपको बता दूँ यहाँ क्या क्या लगेगा, तो एकेडमिक रिकॉर्ड्स लगेंगे ही, डीओबी के लिए मार्कशीट लगेगी, 10th की सर्टिफिकेट लगेगा, क्लास 12th की मार्कशीट लगेगी, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट प्रोविजनल जो मिलता है, डिग्री नहीं मिलती है, मार्कशीट हो गया। तो और आइडेंटिटी और उसके लिए आपको जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो भी आपका जो पिछला कॉलेज है वो प्रोवाइड करेगा। आप जिस भी कैटेगरी से आते हैं कैटेगरी सर्टिफिकेट बनवाइए। माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगेगा, फोटोग्राफ्स लगेंगे आपके, और आधार वगैरह चीज़ें लगेंगी जो लगेंगी। वो जब CSAS लॉन्च होगा तो मैं आपको डिटेल में बता दूंगा। इसके अलावा जो मैं बात कर रहा था कि आपको रेगुलर नहीं करना है तो आप कैसे पा सकते हैं एडमिशन, तो यहाँ पे सोल का सिस्टम होता है और NCLEB का सिस्टम होता है। सोल क्या होता है, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग होता है, जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं आपको क्लास चॉइस के हिसाब से, आप चाहे तो करें चाहे तो ना करें। और NCLEB का सिस्टम होता है जहाँ पे दिल्ली NCR की लड़कियाँ क्लास ले सकती हैं, पार्ट टाइम क्लासरूम होता है। तो यहाँ कुछ दिन क्लास होती है और लगातार होती है वो चीज़ें, उसमें भी टीचर जाते हैं पढ़ाने, अच्छा ऑप्शन होता है ये भी। तो ये सारी चीज़ें उसमें दी है, फीस किसकी क्या लगती है कैसे है, सारी चीज़ें यहाँ डिटेल आप पढ़ लीजिएगा इस पर। अब ये सारी डिग्री पे बराबर होती है, दिल्ली यूनिवर्सिटी द्वारा ही दी जाती है, कुछ चीज़ें मेंशन होती हैं उस पर। अगर जो आप शोल में एडमिशन लेना चाहते हैं तो मतलब अगर जो आप जॉब कर रहे हैं, दिल्ली से बाहर रहते हैं या कुछ भी चीज़ें, आप सिर्फ एग्ज़ाम देने आ सकते हैं, कभी कभी क्लास करने आ सकते हैं, तो शोल से एडमिशन ले सकते हैं। और NCLEB में तो आपको बताया दिल्ली NCR के हैं और रेगुलर क्लासरूम चाहते हैं और बहुत ज़्यादा नहीं इन्वॉल्व होना चाहते हैं तो आप NCLEB में ले सकते हैं। और अब पैकेज की बात है तो सबसे ज़्यादा जैसे डेटा है तो 2025 का प्लेसमेंट का तो 45 लाख पर एनम गया है लेडी श्री राम कॉलेज का। उसके अलावा ये सारे पैकेज का डिटेल है, आप देख सकते हैं। और ऐसी ऐसी कंपनीज आती हैं, कॉर्पोरेट रिक्रूटर्स आते हैं, कैसे कैसे किस किस कॉलेज का गया है, यहाँ आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं सब चीज़ों को। टॉप कॉलेजेस सेंट स्टीफेंस, हिंदू, LSR, श्री राम कॉलेज, हंसराज, KMC, मिरांडा हाउस, ये सारी टॉप कॉलेजेस हैं आपके। यहाँ 3 कैंपसेस में बटा हुआ है दिल्ली यूनिवर्सिटी, नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस और ऑफ कैंपस के कॉलेजेस हैं। नॉर्थ कैंपस में हिंदू, हंसराज, रामजस ये सारे कॉलेजेस आते हैं, SRCC। साउथ कैंपस में लेडी श्री राम कॉलेज, वेंकटेश्वरा, जीसस मैरी, आत्माराम सनातन धर्म, देशबंधु, PVD, ये सारे कॉलेज आते हैं। और में शिवाजी कॉलेज, मैत्री, ये सारे कॉलेजेस आते हैं। तो DU में कैंपस कोई ज़्यादा मैटर नहीं करता है, करता है जैसे यहाँ मेन है साउथ कैंपस, नॉर्थ कैंपस। बस नॉर्थ कैंपस में आपके जो डिपार्टमेंट है वहाँ पे डिपार्टमेंट की क्लासेस नॉर्थ में चलेगी, ऑफ की क्लासेस भी जो ऑफ कैंपस के क्लास होते हैं वहाँ नॉर्थ में ही चलते हैं, नॉर्थ कैंपस में चलते हैं DU के कुछ कोर्सेज में। और साउथ कैंपस में भी डिपार्टमेंट है, उसमें डिपार्टमेंट क्लासेस और साउथ कैंपस के कॉलेजेस की क्लासेस चलते हैं। आपकी क्लासेस COT PG से जो आप प्रवेश लेकर आएंगे तो कॉलेज में नहीं चलेगी, कैंपस में चलेगी। कॉलेज आपको ID कार्ड लेने जाना होगा, कॉलेज आपको अपने मार्कशीट के लिए इन चीज़ों के लिए जाना होगा, लेकिन क्लास आपकी जो है वो कैंपस में चलेगी हमेशा। आप, आपने इतनी सारी जानकारी ले ली, तो अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे की जानकारी अगर आप चाहते हैं, और मैं एक एक टॉपिक पर डिटेल वीडियो बनाऊंगा, लेकिन बस मैंने एक इंट्रोडक्शन के रूप में बना दिया कि DU प्रवेश कैसे मिलता है और इस जर्नी में मैं आपके साथ हूँ ये सारी चीज़ें बताने के लिए। और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे और नोटिफिकेशन ऑन कर रखेंगे तो मैं धीरे धीरे वीडियो अपलोड करता जाऊँगा और आपको जानकारी देता जाऊँगा। आपको कुछ अन्य जानकारी चाहिए हो तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपसे बात करूँगा, आपकी समस्या सुनूंगा, आपकी हेल्प भी करूँगा। काउंसलिंग के टाइम पे आपको जुड़ा रहूँगा आपसे और आपको एडमिशन लेने में DU में मदद करूँगा। ठीक है, फिर चलते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में जब कभी अपलोड होती है। जैसा आपका रेस्पॉन्स रहेगा हम काम करेंगे उस पर। धन्यवाद।